जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और व्यस्त रहो। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आप सबसे मेरा निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। आपसे निवेदन है, आप सब्सक्राइब की संख्या बढ़ा नहीं रहे हैं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आज हम सती सुलोचना के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सती सुलोचना कौन है, सती सुलोचना के बारे में सारी जानकारी आज बताएंगे। बहुत पावरफुल, शक्तिशाली सती सुलोचना है। सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री है और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी है। सुलोचना कौन है? सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री है। जिस प्रकार से 9 नाग होते हैं ना, अनंतम वासुकीम शेषम पद्मनाभम च कंबलम, ऐसे 9 प्रकार के जो नाग है उसमें वासुकी नाग की पुत्री लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी। लक्ष्मण के साथ हुए भयंकर युद्ध में मेघनाद का वध हो गया। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार पा करके सुलोचना ने अपने ससुर रावण से श्री राम के पास जाकर के अपने पति का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ, मना कर दिया। उसने सुलोचना से कहा कि तुम स्वयं जा, राम के पास जाएं, स्वयं श्री राम के पास जाओ, मेघनाद का शीश ले आओ। क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। यह कौन कह रहा है? रावण कह रहा है। क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए उनके पास जाने में तुम्हें किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए, उनसे भय नहीं करना चाहिए। वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, यह रावण कह रहा है। रावण के महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत, मेघनाद जिसका इंद्रजीत भी नाम था, मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर के लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब श्री राम जी ने उनसे कहा कि लक्ष्मण, रण में जाकर के तुम अपनी वीरता और रण कौशलता से रावण के पुत्र मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि मेघनाद का मस्तक किसी भी प्रकार से भूमि पर ना स्पर्श करे, भूमि पर ना गिरे। मेघनाद का मस्तक काट दोगे, भूमि पर नहीं गिरना चाहिए। तब लक्ष्मण ने कहा, इसका क्या आशय है, क्या कारण है? तब श्री राम ने कहा, क्योंकि मेघनाद जो है वह एक नारी व्रत का पालक है। उसके जीवन में केवल एक ही स्त्री आई है। एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। दोनों जने, उसकी पत्नी भी एक ही और उसका पति भी, दोनों एक ही पुरुष उनके जीवन में, एक ही स्त्री उनके जीवन में दोनों आए हैं। उन्होंने कभी किसी पर स्त्री का, पर पुरुष का स्पर्श भी नहीं किया है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सारी सेना का विध्वंस हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। तब लक्ष्मण ने प्रण किया कि भैया, मैं अपना बाण के द्वारा उसका मस्तक पृथ्वी पर स्पर्श नहीं करने दूंगा। लक्ष्मण अपनी सेना को लेकर के चल पड़े। रणभूमि में उन्होंने वैसा ही किया, समर भूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाद का मस्तक उतार दिया, उसको पृथ्वी पर गिरने नहीं दिया और उस मस्तक को श्री हनुमान जी महाराज सकुशल रघुनंदन जी के पास ले आए, श्री राम जी के पास ले आए। और उसी समय मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर के गिरी, लंका में जाकर के गिरी। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे क्षण अत्यंत दुख से कातर होकर के विलाप करने लगी। फिर उसको संशय हुआ, उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया कि हो सकता है कोई ये माया हो, छल हो, किसी के द्वारा कुछ ऐसा बनाया हो। उसने सोचा संभव हो ये भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो, है तो मेरे स्वामी की। पूरी निशानी पूरी देख गई, उसको देख के ही समझ गई, उसको महसूस हो गया था, फीलिंग्स महसूस हो गई थी, ये मेरा स्वामी की भुजा है। फिर भी उसने उसको स्पर्श नहीं किया। ऐसी दशा में उसको अगर वह स्पर्श कर लेती तो पर पुरुष के स्पर्श का दोष लगता। उसने अपने विवेक से, अपने निर्णय से उसने निर्णय किया। उसने भुजा को आदेश दिया, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है, मेरे पतिव्रत की शक्ति से इस युद्ध का सारा वृतांत लिख दे। भुजा में
अब लिखने के लिए दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लिख दिया और उस भुजा ने लिखना शुरू किया, प्राण प्रिय यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ और वह लक्ष्मण भी कई वर्षों से अपनी पत्नी अन्न और निंद्रा त्याग रखी थी, निंद्रा को छोड़ रखा है। वे परम तेजस्वी तरह समस्त देवी गुणों से संपन्न हैं और संग्राम में उनके साथ मेरी एक भी नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों से मुझे विद्ध होना पड़ा और मेरा प्राणांत हो गया और मेरा शीश श्री राम जी के पास में है। पति की भुजा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधु के विलाप को सुन करके लंकापति रावण वहां आकर बोला, शोकनगर पुत्री, प्रातः होते ही सहस्रों मस्तक मेरे बाणों से कट कट करके पृथ्वी पर लौट जाएंगे, मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। तभी सुलोचना करुण चित्कार करती हुई बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा पिताश्री? सहस्रों नहीं, करोड़ों शीश भी, कोटि कोटि शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया कि यह मुझे सती हो जाना चाहिए। अब सती होने का निश्चय किया सुलोचना ने, किंतु पति का शीश तो श्री राम के दल में पड़ा हुआ और शव भी वहीं रखा हुआ है, फिर यह कैसे सती होगी? अब अपने ससुर रावण से उसने अपनी अभिप्राय कह करके पति का शव आदर सहित मंगवाने के लिए कहा। तब रावण ने उसको उत्तर दिया कि देवी, तुम स्वयं श्री राम दल में जा करके अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण जी और एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम विद्यमान है, उस समाज में तुमको जाने से डरना नहीं चाहिए। निर्भय होके जाओ, अभय होके जाओ। मुझे विश्वास है इन स्तुत्य, इन पूज्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं आओगी। तुम्हारा बिल्कुल वहाँ सम्मान होगा और तुम्हारी मनोकामना वहीं पूर्ण होगी। सुलोचना श्री राम के दल की ओर प्रस्थान करती है। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम जी खड़े हो जाते हैं, भगवान खड़े हो जाते हैं और स्वयं चल करके सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के अत्यंतम योद्धा थे, पराक्रमी थे, उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी को कौन टाल सकता है, कौन बदल सकता है? अतः तुम्हें इस तरह देख करके मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित ना करो। पतिव्रता की महिमा अपरंपार होती है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं होती है। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो। तुम्हारे सतीत्व से ही तो विश्व भी थर्राता है, संपूर्ण विश्व थर्राता है। अपने स्वयं यहाँ आने का कारण बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? तब सुलोचना ने अश्रुपूरित नयन से प्रभु की ओर देखा और बोली, राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही ससम्मान मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़े जोर जोर से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, हे सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध मैंने ही किया है। मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास भी नहीं है। यह तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था कि आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी अपने पति के चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य उपासिका हूँ। पर मेरे पति देव पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे, उनका ही जल ग्रहण करते थे, उनका ही स्मरण करते थे और उनकी दी हुई शिक्षा के द्वारा ही चलते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन का धन, मेरा सब कुछ परलोक सिधार गया। सभी योद्धा सुलोचना को श्री राम के शिविर में देख करके चकित हो गए थे। वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि सुलोचना को यह कैसे ज्ञात हुआ कि उसके पति का शीश भगवान श्री राम के पास है। यह जानकारी कैसे मिली? यह कौतूहल सभी के मन में चल रहा था। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि बताइए, यह उन्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मेघनाथ का शीश श्री राम के शिविर में ही है? तब सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया कि मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली आई थी
और उसी ने लिख करके मुझे बता दिया। अब तो और भी कौतूहल मच गया, सभी के मन में प्रश्न चलने लगा कि निर्जीव भुजा भी लिख सकती है। तो व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है तो फिर कटा हुआ मस्तक भी हंस सकता है। तभी श्री राम ने बीच में उनकी बात को रोक करके उनको कहा, व्यर्थ बातें मत करो मित्र, पतिव्रता के महात्मा को तुम नहीं जानते। यदि वह चाहे तो यह कटा हुआ मस्तक भी हंस सकता है। श्री राम की कुटिल मुस्कान और मुखमृति को देख करके सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं मन वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई कि कटा हुआ मस्तक जोर जोर से अट्टहास करने लगा, हंसने लगा। यह देख करके सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया, उसका आशीर्वचन लिया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे और चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की कि भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध को विश्राम दे, आज युद्ध नहीं करें। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना को स्वीकार किया। सुलोचना का पति का शीश लेकर के वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर के सुलोचना चिता पर बैठी और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई और आकाश मंडल से पुष्प वर्षा होने लगी और भगवान श्री राम के द्वारा मेघनाथ का मोक्ष हुआ। और सभी से मेरा निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब की संख्या बढ़ नहीं रही है, आप लोगों के द्वारा ये संख्या बढ़ेगी। इसमें मेरा बिल्कुल निवेदन स्वीकार करें, कोशिश करें। आपके चिर परिचित जो भी है उनसे भी इस निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब अवश्य करावें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमेंट्स करना करें। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। जय श्री कृष्ण।